असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल का लकड़ी के गोदाम पर छापा, अचानक छापा। असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल इस वक्त अपने हमले के हमरा मौके पर पहुंच गई है। ये देख रहे हैं आप, जंगल में मंगल। असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल इस वक्त मौके पे पहुंच चुकी है। ये देखें बेटा अली, मेरी जेब अली मेरी जेब से माइक निकालो, इधर से फटाफट माइक निकालो। कौन सी वाली लकड़ी है? ये देहार की नजर आ रही है। ये कीमती लकड़ी है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल का हंगामी छापा। कौन है यहाँ पे? अच्छा ये चाचा। ये देख रहे हैं लकड़ी के अंबार, कीमती लकड़ी, लाखों करोड़ों रुपए मालियत की लकड़ी। किधर से? उई! आहिस्ता आहिस्ता सबर तो करो। छोड़े माइक छोड़े। ये कहाँ है? ये देख रहे हैं आप, असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल का छापा। ये देख रहे हैं आप, फौजी मिल के करीब। करोड़ों रुपए की? अरबों की? ये सारी जब्त कराओ। माशाल्लाह पुलिस वालों को बुलाओ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल का कामयाब छापा, लाकानूनियत की इंतहा। ये देख रहे हैं आप, असिस्टेंट कमिश्नर का दबंग कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल, डॉक्टर सना रामचंद की शानदार कामयाबी। ये देख रहे हैं आप। मैं बैठेंगे, फॉरेस्ट वालों को बुलाएं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाएं और इसका पूछे लीगल प्रोसीजर क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा, जब्त करना पड़ेगा। लाइसेंस होते हैं, इसको लाइसेंस है कि नहीं? हाँ, रोड के ऊपर दफ्तर है उसका, कह रहे सप्लाई का काम है, स्टाफ रखो। नहीं वो लिमिट बताएंगे कितनी है। जी बुलाया नूर इस्लाम असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं और जांच पड़ताल शुरू। क्या ये लकड़ी लीगल है या इलीगल है? फौजी मिल के करीब एक बहुत बड़े गोदाम पर असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल का छापा। इधर आओ चाचा, इधर आओ। किसकी है ये कब से काम कर रहे हो इधर? मेरा तो चौकीदार हूँ, 2-3 महीने हो गया। किसका है ये एरिया? ये जमीन किसकी है? जमीन नूरुल इस्लाम का है, लकड़ी नूरुल इस्लाम के। अभी कॉल कर दिया, आ जाएगा। सही। तुम लोगों के पास लाइसेंस है काम करने का? चौकीदारी का लाइसेंस उसके पास लकड़ी आगा सारा लाइसेंस भी है, परमिट भी है। जो रास्ते से आते हैं। कहाँ से आती है ये लकड़ी? तुम लोग अलाई गंगवाल, जिला बड़ेग्राम, तहसील अलाई गंगवाल। वहाँ से लकड़ी आती है? अच्छा, निशान साइड पे रह गया। लाइसेंस, परमिट, मजरूआ, डीएफओ साहब, अफसर साहब। कौन रेंज ऑफिसर, डीएफओ, उन्होंने लाइसेंस दिया है? उन्होंने चीफ कंस्ट्रक्टर सब लाइसेंस दे के आते हैं। ये कोई चोरी का नहीं। अच्छा, चोरी का नहीं है, ठीक है ना। इसको कहते हैं मजरूआ। चौकीदार हो गए, काफी तुम्हें मालूमात है। तुम्हारा भी है इसमें शेयर है ना भाई।
मैडम कैसे हैं? कौन है आप? मैं हाँ हाँ ऑनर है। अच्छा जी, ये आपने क्या लीज ली हुई है ज़मीन की? नहीं, ये तो मेरा अपनी प्रॉपर्टी है। अपनी प्रॉपर्टी हाँ है जी। तुम्हारी? ये मेरे अच्छा, और ये जो है ये टिम्बर कहाँ से आया है इतना? ये मुख्तलिफ जगह से, अलई से, कागान से, बड़ग्राम से, एबटाबाद से। और इसके इनवॉइसेस दिखाओ सबके, और- जितना भी टिम्बर इधर पड़ा हुआ है जी जी सबके इनवॉइसेस दिखाओ कि कहाँ से तुमने ली हैं। जी, जी, उसके इनवॉइसेस आते हैं, पर्ची जिसको कहते हैं रसीद, है मेरे पास। वो रसीद दिखाओ। असल उसके में अलावा यहाँ पे टिम्बर का काम करने का डीएफओ लाइसेंस देता है, हाँ है वो भी दिखाओ, परमिट दिखाओ, और रजिस्टर है। सब कुछ दिखाओ। मैं खड़ी हूँ ना चेक करने बस के लिए। ला रहा है मेरा मैनेजर ला रहा है। और असल इनकी में ना मेरा ये मैंने इसका अभी शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ कितना पे। बड़ा है, वॉल्यूम कितना है इसका, टोटल इसका अमाउंट कितना है, यहाँ तो हमारे पास होगा कोई कितने टन में है सामान यहाँ पे? टन के नहीं होता है, फीट का हिसाब होता है। फिट का हिसाब कितना मेरे फिट का ख्याल पड़ा में है? यहाँ पे 14-15 फीट लकड़ मेरे पास उस डीपीजे मेरे मस्जिद के साथ की है। 14-15 फीट। 15,000 ओके, 15,000 ये, फीट। मनहास मस्जिद के पीछे भी मेरा डिपो है, वो गनी अच्छा। ग्लास के पास। ये तो फिर मैंने जगह खरीदी है, अभी इसको शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जगह अभी खरीदी आपने? ये 1 साल हो गया, अभी बना रहा हूँ ना, ये डेरा बना रहा हूँ। और ये वहाँ से- आगे आप कहाँ बेचते हैं? ये पूरे पाकिस्तान में कोयटा बेचते हैं, पेशावर बेचते हैं, कराची और बेचते हैं। इसकी परमिट्स आप ही तो देते होंगे ना इनवॉइस? ये डीफो अटक नहीं, नहीं आप प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है ना, आप प्राइवेट इनको रसीद बना के नहीं, देते नहीं, होंगे ये जहाँ आप गाड़ी तो बेचते बात होंगे। सुने ना, ये तो अभी का नहीं है कारोबार ना मैडम, मैं ये पूछ तो- ही नहीं रही हूँ कभी का है। नहीं, आप मैं जब कर रहा हूँ, आगे इसका सामान रूल पाकिस्तान रेगुलेशन- में बेचते हैं तो आप उसकी रसीद बनाते होंगे कि आप इतने का सामान बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपका एफपीआर के साथ ये देखो, है या ये नहीं जब है? ये हम नीलामी में लेते हैं वहाँ से, एफपीआर को पता है इसके- इनकम हाँ, टैक्स बिल्कुल कितना सब- बनता है आपका? करोड़ों का बनता ये है। इसके हम टैक्स वहाँ पे जमा करते कहाँ हैं, पे? 1/4 हम गवर्नमेंट को देते हैं, कहाँ पे? ऊपर जंगल से जो लाते हैं वहाँ से। इसके टैक्सेस वहाँ जमा होते हैं, यहाँ नहीं होते। आपके पास नहीं होती? आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठे, आप जमा नहीं कराते? इंडस्ट्री नहीं, पहली ये बात जो डीप मैं वेट है। सवाल पूछती जाऊँ उसका मैडम जवाब अभी दीजिए। ठीक, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, ऐसा है ना कि ये आप रसीदें जारी करते हैं? आपसे आप देते ना, मैं सामान लेती हूँ, मैं पाकिस्तान कराची में बैठी हूँ, तो आप लाजमी मुझे रसीद देंगे कि आप इतने का सामान मुझे दे रहे हैं। अभी ये आपका असल में पंजाब में तो फॉरेस्ट है नहीं इस किस्म का, हाँ यहाँ हाँ पे शीशे में और वो दूसरे किस्म के हैं। ठीक है। उसकी ड्यूटी यहाँ, इसकी ड्यूटी पहले जमा होती है, तब इसकी टीपी ट्रांसपोर्ट पास पंजाब के लिए इशू होता है। पाकिस्तान एक है, वहाँ से जब आपको टीपी ट्रांसपोर्ट पास देते हैं तो इसकी जितनी ड्यूटी होती है वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी वो जमा हो जाती है। जहाँ पे सोर्स ऑफ ये जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, वहाँ पे इसकी जमा हो जाती है। और फिर आगे जब आप यहाँ- कोई रसीद जारी नहीं यहाँ करते? से क्या होता है, यहाँ जब आगे आप कोई रसीद जारी नहीं मैं करते? नजर ना, यहाँ जब स्टाफ यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम डीपो अटक से, हाँ क्योंकि ये फारस का वो है। अभी जिस तरह पाकिस्तान में सब महकमे अपने अपने हैं, तो फारस का एक महकमा है, इसका वो आगे फिर वो हमें देते हैं क्या वो देते हैं? टीपी ट्रांसपोर्ट बोर्ड से ठीक यहाँ से है। आगे। हाँ ठीक है। अगर हम पेशावर बेचते हैं उनकी ड्यूटी होती है थोड़ी, लेकिन इसकी मेन जो ड्यूटी है ये अपने जहाँ से ये निकलती है वहाँ पे जमा होती है, इसके यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ तो ट्रांसपोर्ट आप पास अगर होते आप हैं, आगे वो बेचते हैं तो government टीपी rules के चाहिए होगा आपको? जी टीपी चाहिए होगा? हाँ। तो टीपीस की कॉपीज पड़ी हैं आपके पास जो आपने आगे भेजे हैं मैंने ऐसा पाकिस्तान नहीं में? है, ये स्लॉट में सेल करूँगा, फिर मैं जाऊँगा डीएफओ ऑफिस में इसके परमिट बनाऊँगा। अभी 1-2 महीने बनाई है, ठीक है। इसमें एक लकड़ अभी मैं इस्लामाबाद भेज रहा हूँ, 1-2 गाड़ी, एक यहाँ से एक वहाँ से, उसके ट्रांसपोर्ट पास लाए हैं, वो लड़का ले आएगा आपको दिखा ठीक है, देगा। दिखाएं। लेकिन आपके लोगों के लिए आपके इस फर्म का रजिस्टर्ड नाम क्या है? गाड़ी में अली डिपेंड ना, एक मिनट नहीं, इसके इस मैं आपको रजिस्टर्ड सारा- फर्म का रजिस्टर्ड है ना? मैं क्या नाम है इसका? बताता हूँ ना आपको। मैं उसको मैनेजर कह दूँ वो डॉक्यूमेंट साथ ले, वो मौजूद के पीछे गया था। नहीं गल हुई ये कोई कहाँ पे? इस शहर में? यहाँ पे अस्पताल में 3 है, कौन से? एक ये मेरा वाला है, एक साथ मेरा उनका है, साथ एक आगे वो मोड़ पे है। इस तरह जाए अब टेक्सला में टेक्सला का छोड़िए, हसन अब्दाल का बताइए। हाँ टेक्सला में 2 है, फिर तनोल में, ये इस एरिया में तनोल और हसन अब्दाल में, हसन अब्दाल में कितने हैं? हसन अब्दाल में 3। किस किस के हैं? नाम बताएंगे आप, किस किस के हैं? एक जाकिर का है, अच्छा, एक अफसर शाह लोगों का है। जाकिर का कहाँ पे है?
ये है ना मस्जिद के साथ, मस्जिद के साथ अच्छा जाकिर के। और तीसरा कहाँ पे है? मेरा है। तीसरा ये वो आगे एक जाकिर का है, अफसर थोड़ा शाह का है, एक आड़े से आगे जाए ना, वो अफसर से आगे है। लेफ्ट हैंड पे। आप लाइसेंस दिखाएंगे। ऐसा है मेरा। ये मेरा तहसील है, यहाँ पे कोई इधर ना मुझे बगैर इंटीमेट करे कुछ कर नहीं सकता। पहली बात तो इधर की असिस्टेंट कमिश्नर हूँ मैं, ऐसे काम नहीं करने दूंगी जब तक सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं देंगे। मैं काम ही नहीं करने दूंगी। नहीं, आप ठीक फरमा रही है। हम बिल्कुल ये रूल रेगुलेशन के नीचे काम करते हैं, कोई गलत हम नहीं कर रहे हैं। अभी ये तो डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया। मेरे 5 मिनट में मेरा मैनेजर आ जाएगा। मैंने वो गाड़ियों के पीछे गया था, उसको मैंने बुलाया है, वो वहाँ से लेकर आपके पास आ जाएगा। वो वरना वहाँ चले जाएंगे दूसरी डिपो में मेरे। आप मंगाएं सारा नहीं, हम गलत चीज़ नहीं लाते, हम गाड़ी को पैसे दे रास्ते में। अच्छा, ये कोई चलो छोड़ो, नहीं है, ये चलो लीगल चीज़ है। जारी पे कितना लेते हैं? देखो इसकी मंजूरी में 4-5 महीने लगते हैं। वहाँ भी ऑफिसर बैठे हैं, वहाँ भी एसी है, डीसी है। मैं 4 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करके आता हूँ, 4-5 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके आते हैं। वहाँ भी यही ऑफिसर हैं, वहाँ पे भी यही ऑफिसर हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है। आप हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे ऑफिसर हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा शायद आपके माइंड में कुछ और होगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल लीगल लकड़ है। इस पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से ये बाहर जाएगा। इसमें कोई एलिसेंट वाली बात है नहीं। अगर होती तो नीचे इसका दरख्त उग नहीं सकता। ये कायल है पड़तल। आप जो भी है ना इसका प्रूफ देंगे, ये केपी से आया है। आप इसका प्रूफ दें और कितने टन्स में आया है, ये मुझे प्रूफ दें। जब तक नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगी। 5-10 मिनट में आपको देता हूँ मैडम। नाज़रीन, खालिद अरमानी इस वक्त फौजी मिलगन गिलास के पास चौशा करीब में रिहायशी आबादी के अंदर एक लकड़ी के बहुत बड़े गोदाम पर असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल डॉक्टर सनाराम ने छापा मारा। और ये मेरा कैमरा आपको बता रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी इस गोदाम में मौजूद है। ये कीमती लकड़ी क्यों मौजूद है, इनके मकासद क्या हैं, जिसकी जांच पड़ताल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल इस वक्त मौके पे मौजूद है। और इस गोदाम का अनर भी यहाँ इस वक्त मौजूद आए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या? नूर इस्लाम जी। अच्छा, नूर इस्लाम भाई, आप ये बताएं कि आपने इतना बड़ा लकड़ी का गोदाम यहाँ बनाया हुआ है और करोड़ों रुपए की लकड़ी मौजूद है, किस तरह यहाँ आई, क्यों आई? इस तरफ मैं नहीं आता हूँ। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल जो तहसील की सरबराह है वो यहाँ पे मौजूद है। आप अरबों करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। क्या आपने असिस्टेंट कमिश्नर के इल्म में लाया? आपने असिस्टेंट कमिश्नर से इजाज़त ली? आपने ज़िले के बादशाह डिप्टी कमिश्नर से आपने इजाज़त ली कि मैं ये कारोबार यहाँ कर रहा हूँ? क्या बोलेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं जो कारोबार कर रहा हूँ वो महकमा फॉरेस्ट के अंडर है, और महकमा फॉरेस्ट से मैंने रजिस्ट्रेशन ली है। ये मैं मुख्तलिफ़ जगहों से लाता हूँ, हमारे पास पर ट्रांसपोर्ट होकर आती है। मसलन कोहिस्तान, शांगला, बटाग्राम, कागान, एबटाबाद, ये लीगल तरीके से आती है। वहाँ से मंजूर हो के फिर वहाँ से कटाई होकर यहाँ ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ हम इसको स्टॉक करते हैं, फिर आगे शहरों में हम बेचते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची। असिस्टेंट कमिश्नर का हमें तो इल्म नहीं है, यहाँ फॉरेस्ट के जितने महकमे हैं किस तरह आपको पता नहीं है कि तहसील के बादशाह है, फॉरेस्ट के है, फॉरेस्ट और उसका महकमा है वो मैं माफी चाहता हूँ कि फॉरेस्ट भी डिप्टी कमिश्नर के अंडर आता है और असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर आता है। ये तहसील की बादशाह है और डीसी जिले का बादशाह है। मुझे तो ये लगता है कि आप खुद इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अगर समझते तो आप ये सवाल मुझसे नहीं करते। आपकी नॉलेज में इस बारे में कोई इल्म आप नहीं रखते हो। दूसरी चीज़ों के बारे में अक्सर आप शायद रखते हो, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। ये वहाँ से मंजूर हो के आते हैं, बराबर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ठीक है। फिर उससे आगे आते हैं और ये पाकिस्तान, इस पे रेवेन्यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट यानी हमारे KPK गवर्नमेंट के इस पे
जो इसमें गुजारे और मजरूए है, गुजारों में कोई 400 रुपये पर सेफ्टी गवर्नमेंट टैक्स जमा होता है, लेकिन ये वहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट है उस जमा होता है, यहाँ पे नहीं होता है। रूल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके लिए ये रखा है कि जहाँ से निकले इसके टैक्स वहाँ जमा होंगे। कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं आप? मैं 22 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ, यहाँ मेरे 2 साल हो गए। इस 2 साल में आप जबानी बता सकते हैं कि FBR को आपने लकड़ी की कीमत में कितना टैक्स दिया है? मैं FBR रजिस्टर हूँ और वो मुझसे जहाँ पे मेरा है, मैं एबटाबाद में रजिस्टर हूँ। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मेरे FBR के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक है, अलहदा नहीं है। हसन अब्दाल और एबटाबाद में फ़र्क नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान के किसी कोने में भी टैक्स दूंगा तो वहाँ मैं पूरे पाकिस्तान में वो मंजूर होगा। हसन अब्दाल पाकिस्तान की कोई अलहदा जगह नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हसन अब्दाल कोई अलहदा स्टेट है तो फिर बेशक आप मैं उस तरह कर लूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हसन अब्दाल पाकिस्तान के अंदर है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। हसन अब्दाल पाकिस्तान के अंदर है। ये जितनी लकड़ है ये हम ऑक्शन में लेते हैं, उसके हम प्रॉपर टैक्सेस जमा करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस हम इसके जमा करते हैं और तब ये यहाँ आती है। फिर ये एक गवर्नमेंट कानून के तहत आती है। कितनी लकड़ी मौजूद है इस वक्त आपके गोदाम में? इसमें मुख्तलिफ लकड़ है। अभी मेरे पास 10-12 हज़ार 13 हज़ार, मुझे कैलकुलेशन सही मालूम नहीं वैसे है, अंदाजा कितनी लकड़ी होगी? 10-12 हज़ार होगी। अगर इससे ज्यादा निकल आई तो फिर? भाई अगर ज्यादा निकल आई तो उसको मैं जवाब दूंगा ना। अच्छा, अभी इस चीज को आप नहीं, अगर महकमा फॉरेस्ट के कोई एहलकार होता तो मैं उसको समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोग आप सहाफ़ी है मेरे ख्याल में, जी तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक नहीं आपका फील्ड है, ठीक। ठीक है। ये लीगल लकड़ है, लीगल कट के आई है, इसके हमने गवर्नमेंट टैक्सेस दिए हैं और ये हमारा कारोबार है। 1 साल से नहीं है, 20 साल से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मेरा आखिरी सवाल अभी एक मैं आपको असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हमारी आई हुई है, अगर ये महकमा फॉरेस्ट का एहलकारों को बुला सकती है क्योंकि नज़दीक है यहाँ पे, वो इनको अच्छी तरह ब्रीफ कर सकती है। महकमा फॉरेस्ट का कोई भी जिम्मेदार अफसर आपके पास आया है? हमारे पास रोज आते हैं, ये चेक बैलेंस करते हैं, ये देखते हैं, उनके नॉलेज में होता है इतनी गाड़ी उतरती इतनी जाती है। हम जहाँ से जो परमिट लेते हैं, किसी एक अफसर का नाम बताएं आप जो देखो यहाँ पे डीफो है, हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफिसर है, ये रेंज ऑफिसर है अच्छा हसन अब्दाल का, अच्छा वो उसका ब्लॉक ऑफिसर है। अच्छा। नाम इसलिए नहीं कि हर महीने में लोग चेंज होते रहते हैं, हर महीने में लोग चेंज होते रहते हैं ना। RO को बुलाओ, रेंज ऑफिसर को, ब्लॉक ऑफिसर यहाँ होता है, बीट गार्ड होता है, ये फॉरेस्ट का अपना एक अमला होता है। लोग यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड से लेकर डिपो तक इस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं। इस सब के नॉलेज में ये है कि ये हमारा टेम्पर डिपो है, यहाँ हम लकड़ लाते हैं, उनसे हम परमिट लेते हैं आगे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। जी नाज़रीन, लेकिन ये चीज़ ये लकड़ी का अनार था जिसकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी इसकी पड़ताल करना तो असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है कि लकड़ी लीगल है या इलीगल है। ये हमारी समझ से बालातर है, ये इंतज़ामिया का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है कि वो पड़ताल करे ये लीगल है या इलीगल है। इसका काम इंतज़ामिया का काम है। मेरा इस सवाल ये है कि अरबों रुपए की लकड़ी यहाँ इस वक्त मौजूद है गोदाम में, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के इल्म में नहीं है कि ये लकड़ी कहाँ से आई है और क्यों आई है और किस तरह से आई है। ये असिस्टेंट कमिश्नर के इल्म में नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर के इल्म में लाना ज़रूरी था। तहसील बालन, इमारती लकड़ी। ठीक है, ये परमिट आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अब्दुल हक। अब्दुल हक, ये मेरा मैनेजर है। अब्दुल हक साकिन स्वात। इजाज़तनामा मोरखा 2। ये आज बनाए परमिट, कल से परसों से। ये मैडम ये तो परमिट्स है ना जी, ये तो टीटीज है, ट्रांसपोर्ट वो है, परमिट्स है जी। लाइसेंस इसका लाइसेंस ये रजिस्टर होता है, ये इसके लाइसेंस नहीं होता है, ये रजिस्टर हमें दिए हैं उन्होंने। और इखराज पैदावार जंगल हसन अब्दाल रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल इस वक्त पड़ताल करने में मसरूफ। बटाग्राम फॉरेस्ट डिवीजन कालाम। ठीक है,
मैंने रखा दूध वो खाए कम तरीके से राजी कम तरीके से बुझी वजन नहीं लिखा हुआ। तो फिट में भी तो लिखा तो नहीं हुआ। ये कहाँ से, ये इसका इनवॉइस दिखाएं। कहाँ से आई है उसका दिखाएं, और कितनी पड़ी हुई है इसका भी प्रूफ दिखाएं। ये बाकायदा कैलकुलेट होती है मैडम, आपके पास सारे जो बताएंगे और जितने चालान वो मुख्तलिफ है ना चालान, आपको बता देंगे कहाँ कहाँ जाएगी। ये काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके। तुम कागज चैनलों खाने जाऊँ है मुख्तलिफ कागज आ रहे थे सारे 2023 के हैं। निकालें, फ्रेश वाला दुकान फ्रेश वाले निकालें। कितना भेजा है उन्होंने? नहीं ये स्टॉक होता है ना मैडम, ये यहाँ पे एक दिन में नहीं बिकता, ये काफ़ी टाइम लगता है। कब से कलेक्ट कर रहे हैं आप? ऐसी लकड़ भी यहाँ पे है कि 2 साल से हमारे पास पड़ी है। 18 तारीख। नूरुल इस्लाम, ये क्या लिखा है? जहांगीर गाड़ी नंबर 10 और ये क्या लिखा है? ये आप बताएं। वॉल्यूम टर्म्स में लिखा है 605 फुट ये मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, ये मैं कर रहा हूँ। ये जितने स्टेप लगे ना, ये गवर्नमेंट के स्टेप है, ये वहाँ से ट्रांसफर कर। ये फॉरेस्ट के जितने स्टेप है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उस तरफ 11 स्टेप लगे होंगे। ये 11 जगह पे ये चेक होके आती है, इसकी जांच पड़ताल होती है, कर निकलती है। और जारी चौकी पे वहाँ पे होती है, वहाँ पे ठप्पा लगाते हैं। कौन बैठा ही नहीं है, कोई फॉरेस्ट वाला कौन लगा? जारी कस का मुझे स्टैम्प दिखाएं। जब आप पंजाब में एंटर हुए हैं तो उसका स्टैम्प दिखाएं। इनमें से देखो, ये आपको पता चल जाएगा। इनमें से आखिरी या पीछे दूसरी साइड में देखो, कोई नहीं है। नहीं इस पे देखिए, जारी का इधर लिखा हुआ होगा, आखिरी स्टैम्प लगा हुआ होगा। ये मानसेरा है। जी जी, ये जितने बीरे लेना उनके सारे का स्टैम्प लगा हुआ है। मानसेरा जी, फॉरेस्ट चेक पोस्ट। इस पे किसी पे आप देख लें। जो वो जारी का सो गया फॉरेस्ट डिवीजन पता नहीं बच्चा ग्राम लिखते हैं। जारी कस मैडम ये कोई इससे वैसे नहीं आ सकता है। हाँ जी 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 जी, आगे की तरफ फॉरेस्ट चेक पोस्ट क्या लिखा है? जारी कस। कर ये केपी का जारी कस है, हमारा जारी कस है। ये आपका भी हमारा मिक्स है सर, ये मैडम जी ये मिक्स है ना, बाउंड्री है ये। मिक्स नहीं है। जब आप पंजाब में आते हैं तो आप जब पंजाब में एंटर कर रहे हैं, मेरे तहसील में एंटर कर रहे हैं, उसकी चेक पोस्ट वो किधर है? टप्पा किधर है? यहाँ पे वो सही नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे चेक पोस्ट नहीं है? चेक पोस्ट है, वहाँ पे बंदे भी बैठे हुए हैं, फॉरेस्ट वाला बंदा भी बैठा हुआ है। ऐसे कैसे? मेरा पटवारी बैठा हुआ है
और पुलिस वाला बैठा चलो हुआ है। आपको इसका पूछ के पूछ के क्या? नहीं आप जरा पूछ के आपको फारस का पोस्ट अगर यहाँ हो तो हम तुरंत देंगे आपको। पुलिस का चेक पोस्ट क्यों नहीं है? फिर मैडम अटक में फारस की पोस्ट आपका और आगे वो ये दिखाया 26 मुझे नंबर परमिट। तनावल में आज परमिट तनावल में 26 नंबर है हम पंजाब में। और ये जारी कस भी नहीं, कुछ और लिखा है, चाहरी कस। ये जारी कस नहीं है, ये चाहरी कस है। वो जारी है, जारी और हमारा ऐसे है, ऐसे जारी कस। चेक पोस्ट होगी आपकी। एक है पेशावर साइड अटक पे, मेरी कोई पेशावर साइड नहीं है। अटक है ना। अटक में हम गाड़ी भेजते हैं ना, इसलिए पता है कि वहाँ हम एंट्री करते हैं। अटक के पुल के इस तरफ आपका एक चेक पोस्ट है, जो अटक जाता है। हाँ जो अटक नहीं पेशावर केपीके में बॉर्डर होता है। ये शुरू में नहीं होता है, जब आप डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे निकलेंगे वहाँ एक 26 नंबर में है, यहाँ पिंडी। पिंडी में, फिर एक जेलम में है। हसन अब्दाल का किधर है? तो हसन अब्दाल का फारस में कोई चेक पोस्ट नहीं बनाया। ये जारी कस का है ये केपी में, लेकिन वहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। तो वहाँ पे फारस का अगर आप लोग बनाना चाहें, अगर आप लोग बनाए फारस वाले बनाए तो बनाना चाह सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है। आपसे पहले ऑफिसर ने महसूस नहीं किया होगा, फारस वाले ने महसूस नहीं किया, जरूरत महसूस नहीं की होगी, इसलिए अभी तक नहीं बनाया। अगर आप चाहें तो कल से उनको हुक्म दे तो बना लेंगे, कोई वो परेशानी वाली मसले वाली बात तो नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की, इसलिए